नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पर पहले ही बवाल मचा हुआ है और अब रिजर्वेशन का मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच गया है। दरअसल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में रिजर्वेशन का जो इस वक्त कोटा है वो करीब करीब 70% तक पहुंच गया है। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर एडमिशन लेनी है और इसके अलावा नौकरियों में जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाते हैं तो उन्होंने करीब 70% जो स्पेस है वो कवर कर ली है और केवल 30% जो स्पेस है वो ओपन मेरिट और मेजॉरिटी कम्युनिटी और अन्य जो लोग हैं उनके लिए बची हुई है। और उसकी वजह से लोगों को, खास करके बच्चों को, नौकरियां लेने में भी परेशानी हो रही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रिजर्वेशन व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त लागू है उसकी वजह से टैलेंट जो है वो खत्म हो रहा है या टैलेंट के ऊपर आरक्षण की जो चोट है वो लग रही है और इसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि अब इसके ऊपर एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और उसमें कहा गया है कि ये जो 70% स्पेस रिजर्वेशन की वजह से कवर हो गई है उसके वजह से सिर्फ ओपन मेरिट और अन्य लोगों के लिए सिर्फ 30% की जो स्पेस है वो बची हुई है। और ऐसे में उनका सर्वाइवल किस तरह से हो पाएगा। नौकरियों में आरक्षण जो है वो उनकी टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को ख़त्म कर रहा है और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं वो बड़े सीमित हो गए हैं, वो बड़े बड़े स्क्वीज़ हो गए हैं। और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के होनहार स्टूडेंट्स को, बच्चों को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिक्कत परेशानी जो है वो हो रही है। अब PIL में जो हवाला दिया गया है, जो दलीलें दी गई हैं, उसमें एक तो ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी वो ऑन द सेंसस ऑफ 2011 यानी 2011 के सेंसस रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो लागू की गई थी, यानी उसके ऊपर आधारित थी। और उसके बाद ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, ऐसा कोई कमीशन नहीं इसके ऊपर बना जिसने काम किया हो कि पॉपुलेशन रेशो जो है वो उसका हिसाब किताब क्या है या उसकी जो रेशो है वो क्या है, उसका गणित क्या है। लेकिन उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो राष्ट्रीय स्तर पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत जो अन्य लोग हैं उनका कोटा बढ़ गया। अगर हम सीधे तौर पर कहें कि जिसमें उसका जिक्र किया गया PIL में कि जो शेड्यूल ट्राइब था उनका कोटा 2% था, लेकिन 10% था, माफ़ कीजिए, तो उसका कोटा जो है वो 20% तक हो गया। इसके अलावा OBC वालों का जो 2% कोटा था वो 8% तक जो है वो बढ़ गया और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा था वो 10% जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दी गई है वो लागू करें। तो पहले से जो रिजर्वेशन थी और उसमें इन सब चीज़ों को अगर ऐड किया जाए तो ये 70% जो रिजर्वेशन है वो जम्मू कश्मीर में नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन पाने के लिए ये जो व्यवस्था है वो लागू हो गई है। तो करीब 70% जो स्पेस है वो कवर हो गई है रिजर्वेशन में ही, और बाकी के लोगों के लिए बचा क्या। तो इसको लेकर जो है वो PIL जो है वो दायर की गई है और ये भी कहा गया है कि पिछले 14 सालों में कोई ऐसा सर्वे भी नहीं हुआ, कोई ऐसा कमीशन भी नहीं बना जिसके आधार पर जो है वो इसके ऊपर काम हो, पॉपुलेशन रेशो के ऊपर जो है वो उसका हिसाब किताब सामने आए और उसके आधार पर ये तय किया जाए कि कहाँ कहाँ क्या चीज़, क्या व्यवस्था लागू करने की ज़रूरत है। तो ये भी कहा गया कि पिछले 14 सालों में शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में जो ओपन मेरिट और अन्य लोगों को जो स्पेस मिलती थी उसमें बड़ा नुकसान हुआ है और कई नौकरियों में जो है वो ओपन मेरिट के लोगों को मौका नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें दलील दी गई है PIL में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, और 23 जुलाई को इसके ऊपर जो है वो सुनवाई होगी और देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। दूसरी तरफ एक बड़ा सियासी पहलू ये भी है कि रिजर्वेशन पर इस वक्त पहले ही बवाल मचा हुआ है। आगा सईद रऊल्ला जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस
के कोटे से सांसद हैं, एमपी हैं, और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए जो वो उन्होंने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और हालांकि सरकार ने इसके लिए जो वो समय लिया है, एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो फॉर्म की है, जो इसके ऊपर गौर करेगी, इसके ऊपर काम करेगी और अपनी जो फाइंडिंग्स है वो देगी कि क्या कुछ गुंजाइश हो सकती है जम्मू कश्मीर में। ये जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर क्या कुछ गुंजाइश हो सकती है कि इसको बदला जाए या इसको कम किया जाए। लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 70% आरक्षण कोटे की वजह से मार पड़ रही है ओपन मेरिट के लोगों को। अन्य जो कैटेगरी हैं, जिनको जो है वो रिजर्वेशन कोटे में नहीं आते, खाते में नहीं आते, लेकिन उनको अच्छी खासी दिक्कत परेशानी जो है वो हो रही है, और उनके लिए एडमिशन्स लेने के जो मौके हैं वो भी लगभग ना के बराबर हैं, और नौकरियां मिलने के जो मौके हैं वो भी लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि उसमें 70% रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं वो अप्लाई हैं, और 30% लोगों को जो है वो ये हक रखा गया है या मौका रखा गया है कि वो जो है वो अपने लिए जद्दोजहद करें और हाथ पैर मारें और मेहनत करें, और उसके बावजूद भी आपको शिक्षण संस्थानों में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरियां जो है वो आपको मिलेंगी या नहीं मिलेगी, वो बताना बहुत मुश्किल है, और वो मिलना बहुत मुश्किल है। और इसकी वजह से जो है वो एक PIL दायर की गई है, और जिसके ऊपर अब हाई कोर्ट जो है वो 23 जुलाई को सुनवाई करेगा, और देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस मामले पर कितनी गंभीरता से जो चर्चा है वो होती है, और क्या कोर्ट जो है वो इसके ऊपर एक बड़ा फैसला देता है, वो देखना बाकी होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।